आधा ग्लास चीनी एक बार में खा जाओ, सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिरिंडा की 600 ml की बोतल में इतनी ही चीनी मिलती है। दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में चले जाओ, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको मिल ही जाएंगी। दुनिया के सिर्फ 2 ही देश हैं जहाँ पर कोका कोला नहीं बेचती, वो है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। बाकी पूरी दुनिया में फ्रेंड्स के साथ हो या पार्टी में हो, घर आए रिलेटिव्स हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, हर कोई इन्हें पीता है। कोका कोला की साइड पे जाकर देखो, हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग बिकती है कोका कोला की, और ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। और सिर्फ मैंने कोका कोला की बात की, सारी कंपनियां मिला दूं तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो चलो समझते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता क्या क्या है। सबसे पहले आपके अंदर के डर को खत्म करते हैं और साइंटिफिकली समझते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता क्या है। बहुत सारे लोग टॉयलेट क्लीनर को सॉफ्ट ड्रिंक से कंपेयर करते हैं, तो क्या कोका कोला को टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर किया जा सकता है? तो सीधा सीधा आंसर है नहीं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में कुछ एसिड्स होते हैं एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कुछ एसिड्स होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में होता है सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। अब जो सिट्रिक एसिड है ये मिलता है लेमन में, ऑरेंज में भी मिल जाता है, एंड जो फास्फोरिक एसिड है ये कॉमन फूड एडिटिव है जिसका नंबर होता है E338। जहाँ पर भी ज्यादा चीनी होती है वहाँ पर बैक्टीरिया और मोल्ड जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, और फास्फोरिक एसिड इसी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इसलिए ये एसिड आपको जैम, प्रोसेस मीट, बेकिंग पाउडर, प्रोटीन ड्रिंक्स एंड चीज में भी मिलता है। और घर पर बने टॉयलेट क्लीनर में हम लोग लेमन जूस डाल देते हैं और विनेगर, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। फिर भी कोल्ड ड्रिंक और टॉयलेट क्लीनर को कंपेयर करना गलत है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कुछ एसिड होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं एंड कुछ एसिड जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं। सीधी सी बात करें, फास्फोरिक एसिड एक वीक एसिड होते हैं, और टॉयलेट क्लीनर में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि HCl, ये हमारे पेट में भी तो होते हैं। तो भाई आप टॉयलेट क्लीनर को पेट से तो कंपेयर नहीं करोगे ना। अब क्वेश्चन आता है क्या हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? तो सीधा सा आंसर है नहीं। अभी आप सोच रहे होगे जब पीना ही नहीं है तो जब से बकवास क्यों कर रहे हो? मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपके अंदर की जो गलतफहमी है वो आपकी दूर हो सके और आपको ज्यादा कुछ सीखने को मिल सके। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों नहीं पीना चाहिए और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स डेंजरस क्यों होती है? पहली बात मिरिंडा की थी, जो कि पेप्सिको कंपनी की एक सॉफ्ट ड्रिंक है। इसका ही कॉम्पिटिटर आता है फैंटा, जो कि कोका कोला कंपनी की सॉफ्ट ड्रिंक है। यही दो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है। तो बोतल घुमाते हैं, लिखा है यहाँ पर 100 ml में 44 कैलोरी है, यानी कि 600 ml की बोतल में 264 कैलोरी मिलती है। ऑलमोस्ट इतनी ही कैलोरी आपको 2 आलू के पराठों में मिल जाएगी। अगर आप एक मसाला डोसा खाते हैं कटोरी भर सांभर के साथ या फिर नारियल की चटनी के साथ, तो सेम कैलोरी आपको मिल जाती है। लेकिन आलू का पराठा या मसाला डोसा आपका लंच हो सकता है, आपका डिनर हो सकता है, उससे आपका पेट भर जाएगा। पर सॉफ्ट ड्रिंक से क्या आपका पेट भरेगा? क्या आपका लंच या डिनर होगा? नहीं होगा। इन्हें पीने के बाद आप लोग लंच और डिनर वैसे भी करेंगे, तो जो कैलोरीज से मिल रही हैं ये फालतू की हैं। एंड दूसरे खानों से आप लोगों को प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट मिल जाएंगे। पर सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ भरपूर चीनी मिलेगी। यहाँ पर लिखा है 11 ग्राम चीनी। 11 × 6 करते हैं तो 66 ग्राम चीनी यहाँ पर होती है, जो कि ऑलमोस्ट आधा गिलास होती है। और इतनी शुगर आपको बहुत बीमार कर सकती है। तो क्वेश्चन आता है कि एक इंसान को कितनी शुगर खानी चाहिए? तो उसका भी आंसर सीधा सीधा है 0। हाँ भाई, सही सुना, 0। बात मैंने एडेड शुगर की है, ना कि नेचुरल शुगर की। नेचुरल शुगर तो वैसे भी हमें फ्रूट से मिल जाती हैं, दूध से मिल जाती हैं। हमें दूध से लैक्टोस मिलता है, फ्रूट से फ्रक्टोस मिलता है, तो ये आपको डेली के खाने में मिल जाती हैं। तो कितनी शुगर हमें बीमार नहीं होने देंगी? तो एक आदमी के लिए 35 ग्राम और एक फीमेल के लिए 24 ग्राम एक दिन में। लेकिन यहाँ तो एक मिरिंडा की बोतल में ही आपको 66 ग्राम मिल जाती है, यानी कि आपकी डेली से भी बहुत ज्यादा दुगना ऑलमोस्ट। तो इतनी शुगर आपको बहुत बीमार कर सकती है। नॉर्मली 1 या 2 दिन में तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग इसे डेली पीने लग गए तो आपको इसकी आदत लग जाएगी। आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, जॉइंट पेन, स्किन एजिंग, किडनी फेलियर, पेन क्रिया ब्रेकडाउन कर जाएगा, और हार्ट अटैक के भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। शुगर का एडिक्शन उतना ही होता है जितना ड्रग्स का होता है। 2017 की एक स्टडी में पता चला था कि शुगर का एडिक्शन कोकीन के एडिक्शन के बराबर होता है। एंड जो लोग इससे एडिक्ट होते हैं वो डेली ही सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। कभी आपने सुना है कोई कहता होगा कि भाई मैं तो 3-4 महीने में एक बार सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता हूँ? कोई नहीं बोलता भाई। कुछ देशों में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। तब 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च कर दी, और कोका कोला ने 1982 में डाइट कोक लॉन्च कर दी। और इन दोनों में 0 कैलोरीज और 0 एडेड शुगर है। तो क्या भाई ये सेफ है? तो पहले सुनो। तो इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस मिलाई जाती है, जैसे कि एस्पर्टीन, सैचरीन और सुक्रोलोस। अब दूसरी खतरनाक चीज डाली जाती है इसमें, कैरेमल। और कुछ साइड पे जाकर देखिए तो इन्हें कैंसर से भी लिंक किया गया है। इनका जो डार्क कलर आता है वो कैरेमल की वजह से ही आता है।
है। वैसे कैरेमल होता क्या है? कुछ नहीं भाई, चीनी होता है जिसे जला दिया जाता है, वो भी अमोनिया और सल्फाइड के साथ। जैसे एक चीज निकलती है जिसे 4-मेथाइल एमीथाजोल कहते हैं। कैलिफोर्निया में से 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, 29 से कम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। 2012 की न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स में 138 माइक्रोग्राम तक ये पाया गया था, करीब 4 गुना ज्यादा। जब भी कोई खाने की चीज जला दी जाती है तो उसे ना खाएं, क्योंकि उसमें एक्रिनोमेट की मात्रा बढ़ जाती है। तो मिरिंडा वाले बहुत खुश हो रहे होंगे कि भाई ठीक है, हमारे में तो भाई ये काला कलर नहीं है। तो भाई अब आपकी बारी आती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये ऑरेंज कलर कहाँ से आता है? तो इसमें एक फूड सिंथेसिस कलर डाला जाता है जिसका कोड होता है E110। इसका नाम है डाइसोडियम टू हाइड्रोक्सी 1,4 सल्फोनेटो फिनिलाजोल नेफ्थलीन 6 सल्फोनेट। भाई अजीब ही नाम है। ये एक आर्जो डाई है जो कि पेट्रोलियम से लाई जाती है। 1973 में बेंजामिन फेनगोल्ड इन्होंने पाया कि आर्टिफिशियल कलर जो होते हैं इससे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है, इसलिए करीब 23 से 24 साल पहले सन 2000 में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में इसे बैन कर दिया गया था। और इंडिया में इस E110 की तो भाई कोई बात ही नहीं करता। अगला प्रेजर्वेटिव है E211। ये कोड है सोडियम बेंजोएट के लिए। 2005 में यूएसए में एक लैब टेस्ट किया गया था तो पता चला था कि सोडियम में बेंजीन पाई जाती है। बेंजीन ऐसी गैस होती है जो गाड़ी के धुएं से निकलती है, या तेल या कोयले को जला देते हैं तो ये गैस निकलती है जिससे कैंसर हो जाता है। ये जो सोडियम बेंजोएट है ये एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एक गैस निकलती है। इस रिएक्शन में हीट और लाइट की जरूरत होती है जो कि ऑटोमेटिक हो जाती है। 2008 में खबर आती है कि कोका कोला इस सोडियम बेंजोएट को हटा देगा, यूज नहीं करेगा। तो सोच रहे हो कि फिर तो भाई अच्छी बात है, बट ये काम होता है उन देशों में जहाँ पर कोर्ट केसेस लड़े जाते हैं। इंडिया में भाई नहीं होता है ये सब। सॉफ्ट ड्रिंक में एसिडिटी रेगुलेटर भी डाले जाते हैं। एसिडिटी रेगुलेटर 330 जो कि सिट्रिक एसिड है, ये लेमन में होता है, इससे थोड़ा खट्टा सा टेस्ट आ जाता है। और होता है 331 यानी कि सोडियम सिट्रेट, ये सॉफ्ट ड्रिंक की एसिडिटी को कम कर देता है। फिर आता है इसमें कार्बोनेट वाटर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर होता है, इससे कोल्ड ड्रिंक में एक फिज आ जाता है। अब अगर घर पर कोई गेस्ट आता है तो उनसे कहना आप पीना चाहोगे पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ढेर सारी चीनी अलोंग आर्टिफिशियल कलर सच एज कैरेमल, साथ में प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड एसिडिटी रेगुलेटर लाइक सोडियम सिट्रेट एंड स्टेबलाइजर्स सच एज स्टार्च सोडियम ऑक्टेनल सफिशिएंट whose regular intake has been reported to increase the risk of obesity, diabetes, osteoporosis, dental corrosion, hypertension, tension and other elements। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉफ्ट ड्रिंक्स है भाई, क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पियोगे? तो भाई कोई नहीं पिएगा ऐसी चीज। कुछ फेमस लोगों ने इसको सीरियस लिया, जैसे हमारे विराट कोहली सर जो हैं, उन्होंने कहा था कि मैं कोका कोला के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाऊंगा जिसको मैं कंज्यूम नहीं करता। 2014 में अमिताभ बच्चन सर ने भी कहा था कि मैं इसका ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार स्कूल की बच्ची ने मुझसे कहा था आप ऐसी चीज क्यों दिखाते हैं जिसको मेरी टीचर पॉइजन बोलती है। बस और भी कुछ फेमस एक्टर्स हैं जो कि इन चीजों का एडवर्टाइजमेंट आज भी करते हैं। अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि नींबू पानी पी लें या फ्रूट जूस पी लें तो सही है, हाँ ये सही है, लेकिन ये केमिकल और कैंसर क्रॉसिंग चीजों से बच जाओगे। बट शुगर आपको फिर भी मिलेगी। लेमन जूस में आपको एडेड शुगर मिलेगी ही। एक गिलास संतरे का जूस निकालने में लगभग 6 संतरों की जरूरत पड़ेगी। अब जब 10 संतरे एक साथ खाओगे तो भाई बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन एक ही है, फ्रूट जूस को बाहर निकालो, लेमन जूस को हटाओ, कोल्ड ड्रिंक्स को निकालो, सिंपल पानी पियो। अगर फ्रूट्स खाना है तो डायरेक्ट फ्रूट्स खाइए, ना कि जूस। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ख्याल रखना, धन्यवाद।